नाअहल करा दिया है। ये देखें, आप काम का शोर शराबा ना करें। ये नाअहली ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। ये जज साहब का साइन है। 128 MNA जो हैं उनके मेरे साथ राब्ते जारी हैं। मैं क्या आप हमें मेरे पास 128 MNA अभी भी मौजूद हैं। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपके हाथ में क्या है? ये खान साहब को जो नाअहल किया है वो ऑर्डर है। ये देखें, ये जज साहब का साइन है। ये जो है बयान हल्फी है। ये जज साहब का साइन दिखाएं। जज साहब का साइन ये है। अच्छा, इसके बाद असल ओरिजिनल कापी मेरे पास मौजूद है। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि इसकी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, हुकूमत मैंने गिराई है। ये खौफ की वजह से मेरा नाम नहीं ले रहा। इसको पता है कि ये नाअहल करा दिया है, मुकदमात भी मैंने दर्ज करवा दिए। ये मुझे जो है जेल से नहीं निकलने देगा। मैं तो इमरान नियाज़ी की सिर्फ हुकूमत नहीं गिराई, मैं पहले नवाज शरीफ की हुकूमत भी गिरा चुका हूँ। 128 MNA मेरे पास हैं और 40 बिलावल का है। मैं तो अभी भी वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकता हूँ। लेकिन मैं शहबाज शरीफ को मैं एक बात कही, अगर मेरी बात शहबाज शरीफ नहीं मानेगा तो मैं शहबाज शरीफ को किसी वक्त जेल भेज सकता हूँ। वो भी मेरे पास नकल मौजूद है। शहबाज शरीफ की नाअहल हो गया है, क्योंकि मैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को क्या बात की? मैं शहबाज शरीफ को मैं बात ये की कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में मैं पहले भी कहा था कि इमरान नियाज़ी को कि उसको जो है ना आर्मी चीफ बनाना है। उसने कहा सांगी साहब आपकी वजह से मेरी बात सुन रहा होगा, आप मेरी हुकूमत ना गिराएं, मैं आपकी वजह से उसको कोर कमांडर बनाता हूँ, कुछ आगे अहदा दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं उसको आर्मी चीफ बनाऊंगा। मैं सोचा नहीं है। खबरों पर भी सांगी साहब मैं कह रहा हूँ कि मैं जनरल फैज़ के बारे जो है आर्मी चीफ के बारे सोच रहा था, लेकिन बनाऊंगा। सांगी साहब मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को भी वाजे कहा। उसने मुझे कहा कि आपको वज़ीर दिफा की सीट देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। अब्दुर्रऊफ़ मुख्तियार का 17,000 वोट है, 15,000 अहमद महमूद का वोट है, मोहम्मद नवाज रिंद साहब का जो है काफ़ी असर रसूख है, 25,000 वोट है, और 25-30,000 वोट जो है गलेजा बिरादरी का है। यकूब गलेजा, मोहम्मद नवाज, दूसरे जो गलेजा साहबान हैं वो करीम नवाज गलेजा, ये राशिद गलेजा मेरे साथ हैं। और हिजाज शफ़ी को मैं 158 पर लड़ाऊंगा, वहाँ भी इंशाल्लाह जीत जाऊंगा। मैं तो खुसरो बख्तियार से आज भी MNA इलेक्शन में जीत सकता हूँ। मैं शहबाज शरीफ इसलिए कहा कि आप वज़ीर दिफा की सीट लें तो आज आ जाएं। मैं उसको इनकार किया है कि मुझे वज़ीर दिफा की सीट ना दें, मुझे जो है जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाएं। उसने वाज़े मेरी बात तस्लीम कर ली कि मैं जो इंशाल्लाह 29 दिसंबर को जो आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है जनरल बाजवा, इसके बाद मैं उसको बनाता हूँ। नहीं बनाएगा तो वो भी नाअहल हो गया है, शहबाज शरीफ भी, मैं इसको भी फारिग कर दूँगा। जी, इसके जो अहम बात मेरी ये है, मैं अहम बात DGS प्यार को कहना चाहता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान का नाम जो है ना लें। मैं तो वाज़े कहता हूँ कि स्पेसमेंट का फौज नाम ना ले, क्योंकि मैं तो स्पेसमेंट का शख्स को इतनी ऊपर ले आया हूँ, मैं उसको आर्मी चीफ बना रहा हूँ। तो DGS प्यार ये बयान देना जवाज़ ही नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि ये जो है हम आर्मी चीफ अपना आप बनाएंगे। क्या स्पेसमेंट DGI इस आर्मी का हिस्सा नहीं है? कभी कहते हैं कि 2 हिस्से हो रहे हैं, कभी कहते हैं 2 हिस्से नहीं हो रहे। जनरल मुशर्रफ को जब सजाए मौत हुई है, इसका मुद्दई मैं हूँ। जनरल मुशर्रफ का मुद्दई मैं हूँ। जनरल असलम बैग, जनरल कियानी, जनरल रहील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। कापियाँ ले सकते हैं, क्या हो चुके हैं। मेरे पीछे रिपोर्टें क्यों बनाई? स्पेसमेंट को आगे के स्पेसमेंट ने बनाई, स्पेसमेंट ने नहीं बनाई। स्पेसमेंट को किसी ने दबो डाला था, लेकिन मैं आपकी विकेट इसलिए उड़ाई कि आपको पता चले कि सांगी कुछ किया है। अगर ना उड़ाता तो ये तो मजीद रिपोर्टें आती। रिपोर्टें आगे रखोगे इंशाल्लाह, मैं 3 बाकी जो विकेट हैं वो भी मैं उड़ा दूंगा। तो आप कहते हैं कि शरीफ को नाअहल करा दिया, शहबाज शरीफ को नाअहल करवा दिया, इमरान खान को नाअहल करा दिया, बिलावल को भी नाअहल करा दिया। मैं तो बिना मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा हूँ। जब मैं वज़ीर आज़म मुंतखब होके मैं जनरल फैज़ को तो आर्मी चीफ वैसे भी बना लूँगा, जो कि जितनी कहे। मैं स्पेसमेंट को मैं पहले कहता था मजबूत करूँगा, मैं कर लिया है। जब जनरल फैज़ को जब मेरा आर्मी चीफ होगा इंशाल्लाह मैं उसको कहूँगा आप खुलम खुला ये फैसले करें, लिख के तुम दें, मैं सिर्फ साइन करूँगा, क्योंकि मुझे पता है स्पेसमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। इससे मेरा जो अहम फैसला है मेरा क्या है, ईरान, रूस, तुर्की, चीन से सिपैक मंसूबे लूँगा, रेलवे लाइन, गैस पाइपलाइन, बिजली, यानी ये मंसूबे लूँगा, रोड मंसूबा लूँगा। जब ये मंसूबे लेंगे तो हमें किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो DGS प्यार साहब आपने कहा है कि हमें बहुत सी मालूमात हुई है आपकी वजह से। मालूमात क्या हुई है? बहुत अच्छी बात की मालूमात ये हुई है
77,000 या जितनी हज़ार अरब कर्जा तो चढ़ गया है। IMF से मैं रिपोर्ट मांगता हूँ, वो कर्जा लगा कहाँ है, गया कहाँ है, किस किस ने खाया है। रिपोर्ट जब आएगी मैं उनको पकड़ूंगा, चाहे जितनी भी बड़ा यानी तकड़ा ही क्यों ना होगा, मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे मेन जो बात कहना चाहता, अहम बात मेरी ये है कि 77,000 अरब अमेरिका से है, वो कहाँ गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन को मैं वाजे कह रहा हूँ, आप मुझे न डराएं, क्योंकि ट्रंप, ओबामा, टोनी ब्लेयर, बुश के राब्ते मेरे साथ तेज़ हैं। मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। मैं अगर उनको इकट्ठे इलेक्शन लड़ाया तो अमेरिका का मौजूदा सदर वैसे करप्शन में मुलविस है, इसको मैं इनको उठवा के नाहल भी करा दूंगा। इसको इतनी गंदी शिकस्त देकर ज़मीन बोझ करूंगा कि ये आज भी ये मेरे पैरों पर गिरना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं गिराना नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह मैं गिरा दूंगा। जो अहम बात ये है कि मैं ये जो कहना चाहता हूँ, मेरी अहम बात ये है कि स्पेसमैन ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। इसके बाद जो है इंशाल्लाह जब भी मैं वज़ीर आज़म बनूँगा तो ये तो सब नाअहल हो गए हैं, फिर तो मैं ही ताहयात वज़ीर आज़म रह सकता हूँ। इसके बाद DGSPR साहब, जब मैं DGISI को इतनी ऊपर ले आया हूँ, जब वो आर्मी चीफ बनेगा, लेके वो देगा फैसले, तो मार्शल लॉ लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। फिर तो इसका मतलब है मुल्क की हालात ख़राब करना किसी गैर मुल्की एजेंडा है। जो आप जो पूछना चाहते हैं, मैं यानी बताना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? इमरान खान को आपने नाअहल करवाया? हाँ, मेरे पास कापी मौजूद है। DGSPR मुझे बुलाएं, मैं उसके आगे कापी रखूँगा। सिर्फ नाअहल नहीं किया, रहीम यार खान 3/4/2021 3/4/21 को इमरान खान के खिलाफ हिरासमेंट ऑर्डर भी हुआ है कि इमरान खान सांगी को नहीं उठा सकते। इसके बाद जो ये हुआ है 17/12/21 को फिर ऑर्डर हुआ है नाअहली का, वो नकल ले सकते हैं। इसके बाद जो है 3 यानी 9/2022 को जो है और ऑर्डर हुआ है, नहीं 3/2/2021 को और ऑर्डर हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो गई है। जी, और क्या पूछना चाहते हैं? बस नहीं, अहम बात यह है, मैंने सीधे टिली शेख रशीद को DGSPR में ये ऑर्डर दिखाया है ना अली का, वो रोने लगा, कहा कि ये सांगी साहब क्या कर दिया है। मैं आज तक नहीं रोया, मैं मीडिया पर भी बताया है कि मैं आज तक नहीं रोया, मैं रोना मेरी मजबूरी बन गई है। ये अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई, आपने वाजे सही कहा कि कुछ हुआ है हुकूमत के यानी साथ, लेकिन वाकई कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत इमरान नियाज़ी की गैर मुल्की एजेंटगिरी की वजह से नहीं गिरी, ये मैंने गिराई। इसके बाद जो अहम बात मेरा ये है, रात के 12 बजे दफ्तर खुले ना, अब रात के 3 बजे दफ्तर खोल रहे हैं। क्या मजिस्ट्रेट अतर मनुल्लाह साहब को आर्डर भिजवाया है जो शहबाज शरीफ नाअहल हो गया है। नाअहल वज़ीर आज़म अभी भी बैठा है, जब नाअहल हो गया है, मैं कापी पेश करना चाहता हूँ कैसे बैठा है। अतर मनुल्लाह साहब ने गुस्से में आके कहा कि सांगी साहब हम इंशाल्लाह 3 बजे आपने नवाज शरीफ को कब, क्यों और कैसे नाअहल करवाया? मैं जब नाअहल किया था तो शोशे उड़े थे कि ये जो है कोई कहता था मैं मुद्दई हूँ, कोई कहता था ऐसे में। जज उस वक्त जो जज था वो साकिब निसार, वो तो इमरान नियाज़ी का एजेंट था ना, मैं उसकी वीडियो भर ली कि बेटा आप जो है ना, बेटा तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कुछ वीडियो भरवाएं, किसको लाना है, उसने कहा इसको लाना है, उसको मैं अच्छी तरह फंसा लिया है। वो टी करेगा तो इंशाल्लाह उसको भी मैं जेल से नहीं निकलने दूंगा। जो मेन बात मेरी ये है कि मैं उस जज्जों को कह दिया था, आपने नवाज शरीफ जज्जों को मैं कह दिया था कि कापी नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं देनी, उन्होंने कहा सांगी साहब हमने 7 माह कापी नहीं दी और हुक्म करो, मैंने कहा आप दे दो, लेकिन उसमें वाज़े लिखा हुआ है मुद्दई मैं हूँ। इसके बाद मैंने गलत इशारे वाली बात भी करवाई। इसके बाद जो है एक जज साहब गुलजार अहमद साहब मेरी बात सुन रहा होगा, उसने कहा हमने जब सुना कि तेरे खिलाफ गोली मारने की शोशे उड़ रहे हैं, हमने चैलेंज करके कहा कि हम किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं देंगे। इंशाल्लाह मौजूदा चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं या फैज़ ईसा साहब हैं, ये जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। इंशाल्लाह ये शौकत सिद्दीकी साहब, फैज़ ईसा साहब, ये जो राना शमीम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब, इंशाल्लाह ये भी मैं इनको जैसे छुड़वा लिया है। कहे इमरान नियाज़ी की जुर्रत है ना तो जेल भिजवा कर दिखाए इसको, फैज़ ईसा को, मैं उसको छुड़वाया है। मैं अगर एक जज भी जेल गया तो मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये खुसरो मुसरो जो है ये कोई मखदूम नहीं है, एक टट्टू कुरैशी है।
मैं टट्टू कुरैशियों को वाजे कह रहा हूँ। उसका एक लूसी कुरैशी DGSPR साहब कह रहा है कि सांगी को गोली मार दूंगा। मैं उसको खुली लगाम दे दी और उसकी जुरातें मार कर दिखाए। मैं क्या कुरैशियों को यहाँ थोड़ा रहने दूंगा। मैं इनको वाजे धमकी दे के कह रहा हूँ, अगर एक कुरैशी किसी हमारे सांगी को किसी किस्म की गोली लगाई तो इंशाल्लाह इन कुरैशियों के सारे ये जो खैमे हैं राजनपुर में अदालत है, उसमें इमरान कुरैशी काम करता है, आप उसके बारे में क्या कहना नहीं, हम मामूली लोगों की बात, कुरैशी 2 टके के लोग हैं हम। टट्टू मट्टू कुरैशी का नाम नहीं लेते। आप बड़ी कोई अच्छे शख्स की बात अच्छा, करें। वो ये खुसरो मुसरो वाले ये कुरैशी ये जो कुरैशी हैं ये हमारे आगे कुछ नहीं है। क्या हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें रूस के सदर के साथ मेरी कल बात हुई है। मैं उसको वाजे कह रहा हूँ कि उसने कहा इमरान नियाजी की हुकूमत गिराई, अगला वज़ीर आज़म बन रहा है। मैंने तो उसको वाजे कहा कि बेटा ये वज़ीर आज़म तो कभी बन ही नहीं सकता, जब हो ही ना गया है कैसे बन रहा है। जी उसने कहा मेरे मुल्क आए। मैंने कहा ऐसे मैं कोई खाच खाना नहीं हूँ कि मैं आऊँगा, किसी तरीके के साथ आऊँगा। जी ये आपने नवाज शरीफ को किस तारीख पे नाअहल करवाया? वो तारीख मेरे पास नकल मौजूद है। मैं उसको यो ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। वो इंशाल्लाह वो 18 या 2017 फिर अगली वीडियो में आप हमें नकल दिखाएंगे। नकल में वाजे दिखाऊंगा, वहाँ साइन भी होगा मेरी, मैं मुद्दई होऊंगा। जी आप और क्या पूछना चाहते हैं? ये आपने नवाज शरीफ को क्यों नाअहल करवाया? नवाज शरीफ को मैंने नाअहल इसलिए किया कि नवाज शरीफ को कुछ बातें मैंने की थी उस वक्त में, जो जनरल फैज़ के बारे में मैंने कहा था कि उसको जो आर्मी चीफ बनाना है। उसने कहा है कि दफ़ा हो जाओ, ये है वो है, मेरी बात सुन रहा है। उसने कहा ये हमारे नीचे है, ये हमारा गुलाम है, ये है वो है, मैं इसको आगे नहीं आने दूंगा। तू कैसी फजूल बात कर रहा है। मैंने कहा बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इस टाइम को आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे। उसने कहा ये ऐसे कई बड़े बड़े लोगों ने ऐसे बात की। मैंने कहा और लोगों ने बात की लेकिन तुझे पता चलेगा। मैंने जैसे पटिशन दायर की ऐसे नवाज शरीफ मेरे पैरों पर आ गिरा, जैसे यानी एक मरा हुआ शख्स आ गिरता है। जी ये आप बिलावल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिलावल साहब के तो 40 है, मैंने 10 वैसे टूट के मेरे साथ हो गए हैं। बकाया नून लीग के 10 है मैंने, क्योंकि जावेद लतीफ़ ने कहा, मैंने बहाना बनाया है खुरम दस्तगीर वालों ने कि हम जो हैं अभी उकाड़ा में वर्क कर रहे हैं। वर्क करने की क्या ज़रूरत जब उसको सीट मिल गई है। उसने कहा हम तेरे साथ हैं। 24 मुनरे के मैंने हैं, यानी मंजूर पशीन को और देखो। आप बिलावल साहिबा के वो इन अल्फाज के बारे में क्या कहेंगे कि कहाँ पे टांग रही हैं? साजिद नकवी साहब हैं और ये जो जफ़र सिपारी साहब हैं और मंजूर पशीन साहब हैं, अकबर गुप्टी के बेटे साहब हैं, और उसके बाद जो है उज़ैर बलोच साहब हैं, MQM के साहब हैं। अच्छा ये जो खालिद मंगसी साहब हैं, ये मेरे साथ हो गए हैं। मैं जब पार्टी बनाई ना, मैं इंशाल्लाह इन सब जो बदमाश बैठे हुए इनको ज़मीन दोस्त कर दूंगा। जी स्पेसमैन ने सही कहा कि नई सियासी जमात जो है, नई सियासी जमात आ रही है, किसी वक्त आ सकती है। मैं सबको जब ज़मीन बोस करूँगा, यानी तालिबान अफगान तालिबान ने जैसे अमेरिका के यानी साथ जंग लड़ के कि उन्होंने अबूरी हुकूमत बना ली, मैं किसी वक्त पाकिस्तान पर अबूरी हुकूमत बना लूँगा। जो बैरूनी मुल्क की ताकतें बदमाशी के तहत जो हैं हुकूमतें बनवाती हैं, मैं उनको चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं उनको धमकी दे के कह रहा हूँ कि मैं सबको ज़मीन घोष कर दिया, नाअहल कर दिया है। पाकिस्तान की कौम लावारिस नहीं है। हर किसी को पता है कि मैं उसामा बिन लादेन हूँ। जैसे इसराइल पर फ़लस्तीन ने हमले किए तो मैंने जिम्मेदारी कबूल की कि मैंने करवाए। इसराइल पाकिस्तान के कंपनियों पर हमले करना चाहता है। पाकिस्तान को जो कंपनी सामान देती हैं और पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है उस पर यानी वो जासूसी करना चाहते हैं। मैं इनको इसको ना डराऊं, तो उसको तो पता है कि ये डरने वाले लोग हैं, हड्डी फेंकता है, ये बिक जाते हैं, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। अगर मैं उसको धमकी नहीं दूंगा तो क्या ये लोग देंगे? अगर इसराइल को अगर मैं लगाम ना चढ़ाई तो ये तो कल को इसराइल, अमेरिका और इंडिया और सऊदी अरब मिल के पाकिस्तान पर किसी वक्त काबिज हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सबको मैं आंख दिखा के, लेकिन मैं उनको कहता हूँ आप शोशे उड़ा रहे हैं कि फलां हमारे इशारे पर चल रहा है। मैंने उसको कहा आप गोली मार दो, उसने कहा मार देते हैं। अभी कहा कि बच्चा फेमस हो गया, उसको गोली ये वो। लेकिन मैं कहता हूँ अभी आप हुकूमत बनाएं, लेकिन आप 4 के 4 मुल्कों को मैं धमकी दे के कह रहा हूँ, जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को मुज़ाकरात करने पर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इंशाल्लाह मैं भी तुम्हें मुल्क छोड़ने और मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर दूंगा। ये ना समझो कि ये बिकने झुकने वाले लोग हैं, ये इनको पैसा हड्डियाँ फेंकते रहेंगे, ये जो है पाकिस्तान पर कब्जा करने देंगे। ये करने दें, लेकिन हम आपको कहेंगे कि कब्जा कर लो। फिर मैं चैलेंज से कहता हूँ
मैं हलफ उठा के कहता हूँ कि मैं जब कदम उठाऊंगा आप जो है कब्जा छोड़ के भागेंगे। जी मजीद जो है मैं चैलेंज धमकी दे के कह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह कब्जा छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो अगली वीडियो में आपसे और सवाल किए और जाएंगे। सवाल तो मैं ये सवाल तो ये करो ना। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो बहुत लंबी होगी। मेन सवाल ये है, शहबाज शरीफ साहब को नहल में करवाया, ठीक किया। शहबाज शरीफ को अगर मैं ना डराऊं तो शहबाज शरीफ लाहौर वालों का जीना ही आराम कर देगा। लाहौर वालों, आपकी बात सही है कि शहबाज शरीफ को ना डराएं, लेकिन मैं इसको क्यों ना डराऊं? मैं इसको डराने वाली बात इंशाल्लाह जारी रखूंगा। शहबाज शरीफ को मैं डराता रहूंगा। शहबाज शरीफ का कल भी मेरे साथ फोन आया था, उसने कहा स्पेसमेंट के लोग मेरे पास सांगी कोई लोग आए थे, मैं क्यों नाम लूं किसी का, फौज के लोग आए थे सांगी को उठा के ले। उसने कहा मेरा जो है ये जिगर कांपने लगा, मेरा ये जो उसने मुझे तो नहीं देखा, मेरा यानी पूरा जिस्म कांपने लगा कि साहब का नाम कह रहे हो ना उठाओ। रिकॉर्डिंग सुनाई, मैं डक डक के कहा मैं उसको गाल मिलूंगा। सांगी साहब मैं आपसे डरता हूँ। मैंने कहा क्यों डरते हो मियां साहब? उसने कहा सांगी साहब एक तकरीर तो सुनाओ। मैंने कहा सुनाता हूँ। मैंने कहा पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा, 30,000 वोट पीपल्स पार्टी का, 47,000 पीटीआई का है, आपका 57,000 वोट है, आप हार जाएंगे। आपके 30 यूसी चेयरमैन मेरे साथ हैं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं? उसने कहा सांगी साहब मैं यही सुनना चाहता था, मैं अपनी शिकायत तस्लीम करता हूं। मैंने कहा आप डरना, आपको डरना, आप क्या एमएनए सीट चाहते हैं? हाँ। मैंने कहा आप डरे ना, क्योंकि आप वैसे मरीज हैं, आपके यानी आपके ऊपर काफ़ी डॉक्टरों ने यानी कहा है कि डेथ हो सकती है, आपके पास जो है काफ़ी सबूत डॉक्टरों ने दिए, आपको कैंसर, आप कैंसर के मरीज़ हैं, लेकिन आपको भी मैं सीट दूंगा, आप हमारे दोस्त हैं, डरना नहीं है। लेकिन उसने कहा क्या दोगे? मैंने कहा फैसल वावडा को मैंने नाहल किया है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उसने अपील करके वो बहाल हुआ है, मैं उसको मैं फिर नाहल करके मैं वहाँ आपको एमएनए बनाऊंगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके भाई नवाज शरीफ को मारता था तो आपके सर पर मैं हाथ फेरता था, ताकि मेरी एक आदत है, एक शख्स को मारता हूँ दूसरे को हाथ में रखता हूँ। अब मैं आपको मार रहा हूँ, मैं आपके भाई नवाज शरीफ को अपने हाथ में रखा हुआ है, ताकि मैं एक अमेरिका की तरह सियासत करता हूँ, ताकि जैसे अमेरिका एक को मारता है एक को हाथ में पाता है, अमेरिका मुझे देखकर कोई सीखे। शहबाज शरीफ जो है इंशाल्लाह डरता रहे, अगर नहीं डरेगा तो इंशाल्लाह मैं इसको ज़मीन बोझ करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ शहबाज शरीफ को यानी भगाना नहीं है, मैं उसको मारना नहीं है, जेल भेजना नहीं है, सिर्फ डराना है। जी जी अहम बात क्या, और क्या पूछना चाहते हो? अहम बात यह है कि हम आपसे और सवालात अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो 18 मिनट की हो चुकी 18 है। मिनट की हो गई, मजीद जो है मैं तो कहता हूँ मजीद पूछो। मजीद अगली वीडियो में पूछेंगे आपसे, वो नकल भी चेक करेंगे। नहीं एक बात करने दो। नवा नई वीडियो। एक बात करने दो। एक बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब, मैं तेरी जुरत को सलाम पेश करता हूँ। जब मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख्वाब में मुलाकात हुई तो मैं बैठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया कि ये जो बच्चा बैठा है ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके बाद यानी इस्लाम जब आएगा इंशाल्लाह इस्लाम की बगैर जंग के फतह होगी। जब सहाबा कराम को ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे आप मैंने नमाज़ छोड़ दी थी तो आपने नमाज़ छोड़ दी थी, जैसे मैंने पढ़ी आपने ऐसे पढ़ी। जब मैं जाऊंगा ये बच्चा भी इंशाल्लाह ये बच्चा भी चला जाएगा, लेकिन जैसे मैं करूंगा ये बच्चा जैसे मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा, जैसे मैं करूंगा वैसे करेगा। मैंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, मैं फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गया तो मैं भी चला गया। अच्छा, मैंने कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करेंगे तो हम तो वैसे ही करेंगे, हम तो सहाबा कराम के जो है ना पैरोकार हैं, जो सहाबा कराम ने जैसे किया हम उनके ग़ुलाम हैं। अहम बात यह है अल्लाह ताला ने, मैं तो अल्लाह ताला की बात जानता हूँ, अल्लाह ताला ने जो बात की वो तो मालूम मुझे था। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बारे के ये सियासतदानों को गालिब करेगा ये बच्चा, मैंने सियासतदानों को गालिब किया। शहबाज शरीफ को कैसे मालूम हुआ? शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा, लेकिन उसने ये कहा कि अल्लाह को मालूम है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म गालिब करके बनाया। लेकिन शहबाज शरीफ कहते नजूमी भी नहीं हूँ, वली भी नहीं हूँ, शहबाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी लगता है, लेकिन उसका कैसे अल्लाह ताला की बात का उसको कैसे पता चल गया है?
शहबाज शरीफ मुझे बताए कि ये शहबाज शरीफ ये कहानी कैसे है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये बच्चा जो है मुखालफिन का भी नहीं होगा, ये जो मेरे बारे अल्लाह ताला ने कहा कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा, लेकिन दुनिया तस्लीम करे कि वाकई मेरा जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं हो रहा, अल्लाह की बात तो झूठी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद जो है मुखालफिन का भी नहीं होगा। लेकिन शहबाज शरीफ को इन बातों का कैसे मालूम हो गया है कि मैं जब इस्लाम की जब मदीने जाऊंगा, इस्लाम की बगैर जंग के फतह होगी। अल्लाह ताला ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने भी मुस्कुराया, मुझे सारा इल्म है। अल्लाह ने कहा ये बच्चे सारा इल्म जानता है। अल्लाह ताला ने मेरे बारे कहा कि ये सारा इल्म जानता है। और अल्लाह ताला ने, और वली मेरी बात सुन के देखें, वली कहेंगे कि ये बच्चा सही कह रहा है। लेकिन ये कहे अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि ये जो है ये बच्चा आखिरी है। इसके बाद जो है जैसे वो गाना बना हुआ है कि ये अंधारा है इसके बाद, यानी वैसे मैं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ये बच्चा है, लेकिन बच्चे वाली बात अल्लाह ने कही। मैं तो दुश्मन कहते हूँ जो मेरे खिलाफ हैं। अल्लाह ताला ने मुखालफिन कहा। मैं अल्लाह ताला की बात को यानी कह के मैं मुखालफिन कह रहा हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ को कैसे मालूम हुआ है इन बातों का? शहबाज शरीफ ने, मैं तो कहता हूँ कि इसी नजूमी के पास गया है, जादूगर के पास जाके उसने कोई इमरान नियाजी के ऊपर कोई जादू फूंकवाया है। जादू फूंकवा के इसने जो है फिर उसने मालूम किया है कि सांगी को हाथ में पाऊँ तो फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। शहबाज शरीफ यार बहुत बड़ा आदमी है, मैं इसको हर सूरत मिलूंगा। ऐसी बात का तो यह मुझे मालूम था, या अल्लाह ताला को मालूम था, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, शहबाज शरीफ को भी मालूम है। ये इमरान नियाजी कहता है ना कि मैं वली हूँ, ये वो, ये डीके मारता है, ये इसलिए एजेंट है। लेकिन असल मुझे अच्छा शख्स शहबाज शरीफ लगता है, क्योंकि इसका मुझे अल्लाह के साथ डायरेक्ट रब्ता लगता है शहबाज शरीफ का। लेकिन मुझे तो मालूम है कि सारा इल्म मैं जानता हूँ, शहबाज शरीफ को कैसे मालूम हो गया है? मैं ये कहना चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ की गर्दिश मैंने ख़त्म करवा दी। नवाज़ शरीफ को जो है मैंने यानी छुड़वा दिया। मैं एक विष्णु के पास रहीम खान काम करवाने गया तो उसने नवाज़ शरीफ की को छुड़वा दिया, यानी उसको जो है यानी उसकी गर्दिश ख़त्म कर दी। मैं तो सियासतदानों की गर्दिश ख़त्म की है। मैं अहम बात पूछना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ को कैसे पता चल गया है? शहबाज शरीफ को तो बहुत आला किस्म का आदमी लगता है, लेकिन मैंने ये शहबाज शरीफ ने जो बात की है, ये बात तो मेरे दिल तक जा पहुंच चुकी है, दिल तक पहुंच चुकी है। मैं जो है अहम बात में जो है ये बात ज़रूरी है ये करना कि नवाज़ शरीफ को छुड़वा के पूरे पंजाब का मैंने दिल जीत लिया है। मैं बाजवा साहब हैं या आसिफ गफूर साहब हैं, मेन बात सुने, या ये जो डीजीएस प्यार हैं, ये मौजूदा जो भी हैं, ये जो लोग भी हैं, मेजर जनरल साहबान, इन्होंने किसी पंजाब के किसी शख्स का दिल नहीं जीता। लेकिन हमने नवाज़ शरीफ को छुड़वा के पूरे पंजाब का दिल जीत लिया इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जो बात की वैसे कि मुखालफिन को ऐसे कहेगा। मैंने कि 2 लोगों को कहा मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की बात तो बड़ी अच्छी है। मदीने भी इंशाल्लाह जल्द जाऊँगा इंशाल्लाह, बग़ैर जंग के इस्लाम की फतह होगी। तो मैं मेन बात ये कहना चाहता हूँ, मेन बात मेरी ये है कि अमेरिका की जो खैबर एजेंसी का चीफ मुझे ऑफरिंग दे रहा है। रहीम खान में मेरी उस एक शख्स के साथ मुलाकात हुई थी कि उसको जो है ना खैबर एजेंसी उसमें मिलाओ। मैं कोई बिकने वाला आदमी नहीं हूँ बेटा, आप किसी और को टट्टू टैरी नौकरी दें, मैं कोई टट्टू टैरी नौकरी नहीं ले सकता। मैं जब भी बनूंगा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह मुंतखब हूँगा। मैं तेरी टट्टी उटारी एजेंसी में नौकरी नहीं कर सकता, खैबर एजेंसी में। मैं जानता हूँ, मैं तो इसलिए जानबूझ के काम करता हूँ, कोई मजदूरी का ये दुनिया समझे ये गरीब है, आफरे दे हाथ चाटे। मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कोई इंशाल्लाह मैं अच्छा आदमी हूँ, इंशाल्लाह अच्छा बन के रहूँगा। ये शर्म आनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं शहबाज शरीफ यार ज़रूर है, कहता है कि कशकोल उठा के गया हूँ, मुझे भीख नहीं मिल रही। यार बेटा आपको भीख लेने की क्या है? क्यों भीख क्यों मांग रहे हो? आप सिपैक मंसूबे लें, रूस, तुर्की, चीन, ईरान, जर्मनी, कुवैत, मालदीव, सऊदी अरब से, तो फिर तो भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जान बूझ के किसी का एजेंट बन जाना ये तो गलत बात है। हाँ फला किसी कोई कुछ नहीं देता, अल्लाह ही देता है। इंशाल्लाह मैं अहम पैगाम दे दिया था। मैं जो मज़ीद इंशाल्लाह जो पूछोगे
मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। हाँ, ये मीडिया पर मैं बयान क्यों नहीं देता? मैं पहले कहता था ये जो सुलेमान इकबाल ARY न्यूज़ वाला है, ये अपने माओ बहनों को चकले पर चलाएगा। मैं चीफ जस्टिस साहब, मैं सबूत पेश करता हूँ। ARY न्यूज़ का सुलेमान इकबाल अपनी माँ बहन को चकले पर चलाता है। जो इमरान नियाज़ी से पैसे लेके इमरान नियाज़ी की खबरें चला सकता है। गरीब लोग आपके सामने कितनी मर चुके हैं, किसी की खबर चलाई, कई लोग बेचारे मर रहे हैं, किसी की खबर चलाई। ये कहता है कि ARY न्यूज़ पर बयानबाजी हो रही है, मेरे सामने बात करो कि मैं सच्चा बन जाऊं। लोग कहेंगे वो तो बुला रहे, आ कोई नहीं रहा, चैलेंज कोई नहीं कर रहा कि ये झूठ हैं। ये तो चकला चलाने वाले लोग हैं। ये माओ बहनों को चकले पर चलाता है। जो इमरान नियाज़ी से पैसा लेके इमरान नियाज़ी की झूठी खबरें चला सकता है, ये नाअहली आर्डर क्यों नहीं चला रहा? जब ना इमरान खान फारिग हो गया है, ना अहल हो गया है, तो ये खबर चलाए ना कि इमरान खान भी नाअहल हो गया। नहीं, जैसे वो अपने माओ बहनों को चकले पर चला रहा है ना, ये भी खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ये दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि वो तो नाअहल हो गया है, आप तो बहन ना चुदवाओ, माँ ना चुदवाओ, आप तो बहन ना चुदवाओ, माँ ना चुदवाओ। लोग कहेंगे ये देखो नाअहल, ये जज का सहन। मैं उसको बेगैरत को दिखाना चाहता हूँ, उस कुत्ते को मैं दिखाना चाहता हूँ। गालियाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो गैरत में आए। बेगैरत कभी गैरत में नहीं आता। गैरत में आए फिर वो मुझसे रिकॉर्ड मांगे, मैं उसके सामने रखूँ। टूल प्लाजा चाचनी शरीफ लगा हुआ है, हासिलपुर टूल प्लाजा लगा हुआ है। KP के करप्शन, फॉरेन फंडिंग करप्शन में और कई करप्शनों में, KP के करप्शन, कई करप्शन में इमरान नियाज़ी मुलव्वस है। उस बेगैरत माँ चोद बहन चोद ने खबर नहीं चलाई। गालियाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया पर चलाए कि ये बच्चा गालियाँ क्यों दे रहा है। मैं उसके सामने सबूत रखूँ कि ये तुम्हारा कुत्ता इमरान नियाज़ी करप्शन में मुलव्वस है। ये भी खबर चलाओ ना। क्यों चलाए? उसकी तो दुकानदारी चली हुई है। ये जो रॉ शकील है, ये भी अपने माए बहनों को चकले पर चलाता है। मैं इसलिए गालियाँ दे रहा हूँ कि चे में आके ये मीडिया पर चलाए। ये माँ चोद बहन चोद जो है, ये नवाज शरीफ की खबरें चलाता है और किसी की खबर नहीं चलाता। नवाज शरीफ वाशरूम जाता है, यानी लोटा लेके, वो खबर चलाता है। गरीब कत्ल हो जाता है तो खबर नहीं चलाता। ARY न्यूज़ का सुलेमान टट्टू इकबाल वो भी ऐसे करता है। इमरान नियाज़ी कोई अपने मुंह पर भुज्जा मार देता है तो वो खबर चलाता है। नहीं, इमरान खान भुज्जा नहीं, इमरान खान ने तो ऐसे सीन किया है। लेकिन इन बेगैर तुमको शर्म आनी चाहिए। कब तक ये माँ चुदवाएंगे, बहन चुदवाएंगे? लेकिन इनकी मीडिया के ख़िलाफ़ मैं केसेस दायर कर रहा हूँ। इनकी टट्टू टैरी मीडिया में इंशाल्लाह बंद करवा दूँगा। अगर बंद नहीं तो मैं इनका एहतसाब करके ना, जो इन्होंने माँ बहन जो इन्होंने गलत काम किया है ना, मैं इंशाल्लाह एहतसाब करके मैं जो है इनका पैसा मैं कौमी ख़जाने में डलवाऊंगा। फिर अपने ये हारे हुए शख्स ऐसे थप्पड़ मारेंगे कि हमने इतनी कमाई की लेकिन हमें ना मिल सकी। ये हमारी मीडिया थोड़ा है, ये तो एक बिकने वाला। मैं नेक मोहम्मद सांगी मेरा नाम है। मेरी असल जगह रहीम यार खान ज़िला है, उस यानी रहीम यार खान तहसील भी है, ज़िला भी है। डिवीज़न भावलपुर लगता है, सूबा पंजाब लगता है। पाकिस्तान मुल्क है हमारा। रहीम यार खान का इलाका है मुरादपुर सांगी। मैं उस जगह का रिहायशी हूँ। मेरा असल नाम नेक मोहम्मद सांगी है और मैं अभी जो है राजनपुर में रहता हूँ। ये टट्टू टहरे लूसी मूसी कुत्ते बिल्ले, ये लूसी मूसी लोग ना ये ना समझे कि मुझसे डरा हुआ है, ये इसलिए राजनपुर है। मैं इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान की आवाम के सामने मैं इंशाल्लाह रहीम यार खान आके अपने घर में इंशाल्लाह कौम के सामने आके जो मिलना चाहे मिले। मैं अपने घर में इंशाल्लाह चल जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा। पाकिस्तान सिर्फ नहीं, पूरी इंसानियत जिंदाबाद। क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस शख्स की मुलाकात होती है, वो फ़िरका वारियत वाली या लिसानियत वाली या कौम परस्ती वाली या ये जैसे टट्टू टैरी बात नहीं करता। क्योंकि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। क्योंकि ये शिया है, सुन्नी है, काफिर है, मुसलमान है, यहूदी है, हमने इंसान समझ के खिदमत करनी है। इंशाल्लाह हमसे अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माज़रत करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।